अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 35 जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स आई। आपको पता है हमारी आँख के अंदर रोशनी जो है वो एंटर होती है एंड इज़ रिफ्लेक्टेड पासिस थ्रू कॉर्निया। सबसे पहले आँख की जो सबसे ऊपर वाली एज होता है इस कॉर्निया में से गुजरती है। उसके बाद ये लिक्विड है, इस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। रोशनी एक्वस ह्यूमस में से गुजरती है लाइट। फिर प्यूपल, ये जो सुराख है सेंटर में आइरस के दरमियान, प्यूपल से रोशनी गुजरती है। उसके बाद लाइट जो है वो लेंस पर पड़ती है। लेंस फोकस द लाइट रेटिना। जो रोशनी लेंस पर पड़ती है ये रेटिना पर उस रोशनी को इकट्ठा कर देता है, जिसे हम फोकस करना कहते हैं। यानी लाइट सबसे पहले कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपल, लेंस पर पड़ती है और लेंस जो है रोशनी को रेटिना, जो आँख की सबसे अंदर वाली तह है, इस रेटिना अंदर वाली तह पर जो है वो लाइट की रेस को जो है वो फोकस कर देता है। एज अ रिज़ल्ट इमेज फॉर्म ऑन रेटिना। कोई भी शय हम देख रहे हों, लेट ये एक बल्ब है जिसको हम देख रहे हैं, तो उसका इमेज जो है रेटिना पर बन जाता है। लेकिन रेटिना पर किसी भी शय का हमेशा इमेज उल्टा बनता है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हैं, ये बल्ब बिल्कुल सीधा है, रेटिना पर इसका इमेज बिल्कुल उल्टा, इन्वर्स जो है वो उस बॉडी का इन्वर्ट इमेज जो है वो बनता है। रेटिना में दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। एक कोन की शक्ल के होते हैं जिसे हम कोन्स कहते हैं, एक रॉड शेप के होते हैं जिसे हम रॉड्स कहते हैं। दोनों सेल्स मौजूद होते हैं। कोन्स और रॉड्स जो है ये नर्व इम्पल्स पैदा करते हैं, यानी इस विजन का पैगाम पैदा करते हैं। ये पैगाम ऑप्टिक नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। अच्छा, जो हम इमेज देखते हैं उसका इमेज रेटिना पर उल्ट पैदा होता है, लेकिन जब जो ही रेटिना से ब्रेन की तरफ जाता है उस शय का इमेज सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हर शय बिल्कुल सीधी जो है वो नज़र आती है और हमारे ब्रेन में विजन देखने का जो है वो पैगाम पैदा होता है। रोड्स, ये रोड्स और ये कौन सा आप देख रहे हैं, रोड्स के अंदर जो है वो पिगमेंट्स मौजूद है, जिन्हें मैंने ब्लैक डॉट से जाहिर किया। इन पिगमेंट्स को कहते हैं रोडोप्सिन। अब इन पिगमेंट्स पर जब रोशनी हमारी आंख से दाखिल होकर रोड्स पर पड़ती है तो ये पिगमेंट्स अपने अज्जा में ब्रेकअप हो जाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, इट मीन व्हेन लाइट फॉल ऑन द रोडोप्सिन इट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, लाइट ख़त्म होती है, तो ये दोबारा जितने कंपोनेंट्स हैं ये सारे मिल जाते हैं और दोबारा रोडोप्सिन जो है वो उसको बना देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लाइट फॉल ऑन द रोडोप्सिन इट ब्रेक्स टू जनरेट नर्व इम्पल्स। ये टूटता है और एक पैगाम पैदा करता है। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ लाइट द प्रोडक्ट्स अगेन कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म द रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन जो है वो बन जाता है। रोडोप्सिन फ्रॉम विटामिन ए, बॉडी सिंथेसाइज रोडोप्सिन फॉर विटामिन ए। ये जो रोडोप्सिन है ना, ये हमारा जिस्म विटामिन ए की मौजूदगी में बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं ब्लाइंडनेस, और सबसे पहले रात को नज़र आना बंद होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस का नाम देते हैं। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। हमारी रेटिना के अंदर कौन शेप के सेल्स मौजूद होते हैं। बेसिकली 3 तरह की कॉन्स जो हैं हमारी रेटिना के अंदर मौजूद होती हैं और उनके अंदर अलग-अलग पिगमेंट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं उन तमाम पिगमेंट्स को आइडोप्सिन कहते हैं। रोड्स के अंदर जो पिगमेंट है उसे रोडोप्सिन कहते हैं। कॉन्स के अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद होते हैं इनको आइडोप्सिन का नाम दिया जाता है। हर आइडोप्सिन, हर 3 किस्म की कॉन्स होती हैं। एक कॉन्स के आइडोप्सिन ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरी कॉन्स के आइडोप्सिन जो है वो ग्रीन कलर की रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचान करते हैं, और तीसरी कलर में आप आइडोप्सिन देख रहे हैं वो रेड कलर जो है उसकी पहचान करते हैं। इफ़ एनी कॉन इज़ नॉट वर्किंग वेल इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज दैट कलर। फॉर एग्जांपल, ये कौन है जो ब्लू कलर की आइडेंटिफिकेशन करती है, इसके कौन्स का आइडोप्सिन काम नहीं कर रहे, तो लिहाजा ब्लू कलर की पहचान जो है वो मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह ये कौन है जो ग्रीन कलर की आइडेंटिफिकेशन पहचान करती है, अगर ये कौन काम करना छोड़ दे तो ग्रीन कलर की पहचान नहीं होगी उस शख्स को।
इसी तरह अगर कोन जो रेड कलर की आइडेंटिफिकेशन पहचान करती है, अगर ये कोन किसी शख्स में ख़राब हो जाए तो वो रेड कलर की पहचान नहीं कर सकता। सच पर्सन इज़ नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, ऐसे लोग मुख्तलिफ कलर में जो है वो फ़र्क नहीं कर सकते। ऐसी बीमारी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। अक्सर ये कलर ब्लाइंडनेस का आर्मी में टेस्ट भी होता है, तो वो एक शख्स को 10-20 गज के फासले पर खड़ा करते हैं और खड़ा करके क्या करते हैं जी, एक गोल दायरा लगा देते हैं। वो पूरा दायरा ग्रीन कलर में होता है, उसके अंदर वो जो है वो रेड कलर का फॉर एग्जांपल 12 लिख देते हैं और दूर से उस शख्स को खड़ा करके कहते हैं कि ये ग्रीन कलर का जो दायरा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अगर तो कोई शख्स कलर ब्लाइंड होगा उसको ग्रीन सारा नज़र आएगा, लेकिन 12 रेड कलर का लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, जिससे वो लोग आर्मी वाले पहचान लेते हैं कि ये शख्स कलर ब्लाइंड है। ठीक है, यानी अच्छा ऐसे लोग अलग-अलग कलर की पहचान कर लेते हैं। सब्ज़ कलर क्लियर नज़र आ रहा है, रेड कलर क्लियर पहचान है इनको, ब्लू कलर क्लियर पहचान है, लेकिन अगर ग्रीन कलर के अंदर रेड लिखा हो तो उन्हें वो रेड नज़र नहीं आएगा, रेड के अंदर अगर ग्रीन लिखा हो तो तब भी उन्हें नज़र नहीं आएगा, या इन तीनों कलर को मिक्स करके ब्लू कलर इसके अंदर लिख दिया जाए तब भी उसको उसकी पहचान नहीं होगी। ये जो मसला है ना कलर ब्लाइंडनेस, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, यानी ये वालिदैन से उनके बच्चों के अंदर जो है ये जीन ट्रांसफ़र होता है और इसका कोई जरासीम वगैरह नहीं है। यानी जिनके पेरेंट्स में मसला है उनके बच्चों में डेफिनेटली ये मसला होगा। डिसऑर्डर ऑफ आई, आँख के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल होते हैं। पहला मसला जो है वो मायोपिया कहलाता है और दूसरा हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। मायोपिया इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, हमारा आँख का आई बॉल जो है, अगर आँख का जो जिसे हम डेला कहते हैं वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो जाए तो ऐसी बीमारी को जो है वो हम मायोपिया कहते हैं। अच्छा, ऐसा शख्स जो है वो दूर की चीज़ें जो है उसको क्लियर नज़र नहीं आती, करीब की चीज़ें नज़र आएंगी, ऐसे शख्स को दूर की चीज़ें वाज़े नज़र नहीं आएंगी। होता क्या है, ये जैसा कि आप शक्ल में देख रही हैं, रोशनी जब इस शख्स के आई लेंस से कन्वेक्स लेंस से गुजरती है तो वो पहले ही फोकस हो जाती है, यानी रेटिना पर फोकस होने के बजाय रोशनी ऐसे शख्स के पे पहले फोकस, इमेज पहले फोकस हो जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना के सामने फोकस हो जाता है। अब इस मसले का हल क्या है, ऐसे शख्स को ऐनक लगती है और ऐनक में वो कन्वेक्स लेंस जो है वो लगा के दिया जाता है। तो वो ऐनक में जब कन्वेक्स लेंस लगाता है, ये कन्वेक्स लेंस जो है जो फोकस इमेज जो है वो रेटिना के आगे हो रहा था, कन्वेक्स लेंस उसको रेटिना पे कर देता है। इस तरह उस शख्स को दूर की चीज़ भी क्लियर नज़र आए, इस तरह इसका मसला हल हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया ये उस सूरत हाल में होता है जब आई बाल जो है उसका साइज़ छोटा हो जाए, जैसा कि मायोपिया में आपने देखा कि आई बाल जो है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, इसमें आई बाल का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। अब ऐसे शख्स को करीब की चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती, वाज़े नज़र नहीं आती, तो इसके लिए ऐसे शख्स को ऐनक जब लगती है तो उसको हम ऐनक में कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, अच्छा ऐसे लोगों के अंदर जो इमेज है ना वो रेटिना के बैक साइड पे बनता है, मायोपिया में फ्रंट पे बनता है और इसमें इमेज रेटिना के बैक साइड पे बनता है। जब कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है ऐनक में तो वो जो इमेज जो बैक साइड पे फोकस हो रहा था वो बिल्कुल रेटिना के ऊपर फोकस होता है। इस तरह इस शख्स का इमेज जो है वो बेहतर हो जाता है और इस नुक्स को दूर कर लिया जाता है।